नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम स्टडी में। तो आज एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 कराएंगे। 5वां क्वेश्चन पिछली वीडियो में करा चुके हैं। देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, और पाई इक्वल टू लेना है 3.14 और √3 इक्वल टू लेना है 1.73 का प्रयोग कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा है इसी क्वेश्चन की तरह पिछले क्वेश्चन करते आ रहे हैं, उसी क्वेश्चन की तरह है। इसमें भी लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड ज्ञात करना है। तो चलिएगा करते हैं। देखिएगा यहाँ पर मैंने एक चित्र भी बना लिया है और देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है, दिया है त्रिज्या दे रखी है 15 सेंटीमीटर और कोण दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, और पाई की वैल्यू लेनी है, वो लेनी है 3.14 और √3 की वैल्यू लेनी है, वो लेनी है 1.73। क्लियर है। यहाँ पर दो भाग याद करनी है, संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। क्लियर है। तो पहला भाग याद करूँगा मैं संगत लघु वृत्तखंड। क्लियर है। संगत लघु वृत्तखंड याद करूँगा। यहाँ पर पहले चित्र में समझ लेते हैं। देखिएगा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था संगत लघु वृत्तखंड क्या होता है और दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है। ठीक है ना। संगत लघु वृत्तखंड होता है वो होता है ये वाला। ठीक है ना, ये तो मैं पिछली वीडियो में बताया था आपको। और ये ही हमको ज्ञात करना है, पहले भाग में ज्ञात करना है, वो हमको ये याद करना है। ठीक है ना, संगत लघु वृत्तखंड पहला नंबर 1 ये याद करना है हमको। ठीक है ना, तो चलिए करते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है देखिएगा, मैंने आपको सूत्र तो पहली वीडियो में बता दिया था, लेकिन फिर लिखते हैं। ये होता है θ/360 पाई r²। ठीक है ना, इसमें से हम इस त्रिज्य खंड में से तो घटा रहा हूँ, इस त्रिज्य खंड में से इसको घटा दूंगा। ठीक है, इस त्रिज्य खंड में से त्रिभुज को घटा दूंगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, लघु वृत्तखंड। ठीक है, तो मैंने ये सूत्र है ना, ये किसका है, त्रिज्य खंड का सूत्र है। क्लियर है, ये त्रिज्य खंड का सूत्र है। अब इसमें से मैं त्रिभुज का सूत्र त्रिभुज का मान घटा दूंगा। 1/2 r² sin थीटा। ठीक है, देखिए अब sin थीटा की वैल्यू रखी थी 60 डिग्री, इसमें वैल्यू लगा दी 60 डिग्री। ठीक है, अब चलते आगे। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, 60/360 गुणित पाई की वैल्यू कितनी दे रखी थी, देखिए यहाँ पे दे रखी है पाई की वैल्यू √3 की वैल्यू लगानी है 3.14। अब r² त्रिज्या कितनी दे रखी थी, 15 दे रखी थी। देखिएगा तो इस 15 की लगा देते हैं। 15 का वर्ग कितना होता है, 15 गुणा 15 में करेंगे कितना हो जाएगा 225। क्लियर है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने यहीं पे इसका कैलकुलेशन कर दी है। 1/2 r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू 15 है, तो 15 का यहाँ पर भी कर सकते हैं आप, तो कर देते हैं। चलिएगा 225 गुणित साइन थीटा, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। क्लियर है, यहाँ तक यही होती है ना। चलिए अब चलते आगे। अब इससे काट देंगे हम कितनी बार, ये कट जाएगा हमारा 6 बार। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब तो कुछ करनी ना है। चलिए अब चलते आगे। अब क्या बचा 303.14 गुणित, ये गुणित का चिन्ह है 225/6। क्लियर यहाँ तक, माइनस। अब क्या करेंगे 225 2 का 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा 3.14 गुणित 225 माइनस 225 गुणित, देखिए √3 की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी दे रखी थी, देखिएगा √3 की वैल्यू रखी थी 1.673। क्लियर है, तो यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 1.673, यही तो यहाँ वैल्यू दे रखी थी। अब करते हैं आगे कैलकुलेशन। इसके बट्टे में 6 है, इसके बट्टे में 4 है। ठीक है, चलिए अब मैं इस 6 का इसमें गुणा करूँगा, सॉरी इस दोनों का गुणा करके 6 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 0.5 इतना आएगा। ठीक है ना, इतना आएगा। इसका इसमें मैं गुणा करूँगा जब, क्लियर ना, इसका इसमें गुणा करूँगा जब बट्टे में 6। मैंने भाग नहीं दिया क्योंकि ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो 0.5 पॉइंट से समझाऊंगा मैं आपको। चलिए अब इसका और इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा आपका 389.25। क्लियर है, बट्टे में क्या है, बट्टे में 4 है। अब करेंगे, अब देंगे इसका भाग। अब भाग देंगे तो कितना होगा, देखिएगा 117.75। क्लियर, इतनी बार भाग जाएगा। और इसका 4 का इसमें देंगे भाग तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 0.3125 इतनी बार जाएगा। क्लियर है यहाँ तक।
अब चलते आगे। अब आगे क्या है, अब इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना आएगा देखिएगा। अब इसे इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा आपका, ये आएगा 20 और कितना आएगा 20.43 और 75, ठीक है ना। ये आएगा आपका आंसर। क्लियर है। सेंटीमीटर में यूनिट है तो सेंटीमीटर में आंसर आएगा ये, ठीक है। ये आपका पहला आंसर है। क्लियर है यहाँ तक। अब चलते हैं दूसरा। अब दूसरे नंबर में क्या पूछा है देखिएगा। अब देखिए दूसरे उसमें क्या पूछा था देखिएगा। दूसरा पॉइंट था हमारा यहाँ पर, अब पूछा था दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है ना। पहले लघु वृत्तखंड मैंने निकाल लिया है, यहाँ पर पूछा था दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम लिख देंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्लियर है यहाँ तक। अब इसका हमें क्षेत्रफल क्या करना है देखिएगा। अब एक बार चित्र में फिर समझेंगे। चित्र में क्या है, ये तो हमारा लघु वृत्तखंड था। अब इसके बाद जो कुछ बचा वो था हमारा दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है ना। अब जो कुछ भी बचा है इसके अलावा छोड़ के ये सब है हमारा दीर्घ वृत्तखंड। क्लियर है यहाँ तक। ये सब हमारा दीर्घ वृत्तखंड है। तो अब इसमें से क्या करेंगे, इसमें से वृत्तखंड में से इसे लघु वृत्तखंड को घटा देंगे तो आपका ये दीर्घ वृत्तखंड आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे इसकी वैल्यू थी वो, इस पूरे वृत्त में से क्या घटा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। देखिए मैं इस पूरे वृत्त में से इसे लघु वृत्तखंड को घटा दूंगा, सूत्र मात्रा खंड आ जाएगा ना, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर होता है, ये सूत्र होता है वृत्त का। इस पूरे वृत्त में से मैं घटाऊंगा। क्लियर ना। पूरे वृत्त में से माइनस करूंगा इस लघु वृत्तखंड को, ठीक है ना। इस लघु वृत्तखंड का मैं अभी यहाँ पर आंसर आया, देखिए ये वाला, ये लघु वृत्तखंड ही तो आया है। इसे इसमें से माइनस कर दूंगा 20.4375, इसे माइनस कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए अब चलते आगे। अब पाई की वैल्यू लगा दीजिएगा 3.14 गुणित, अब आर 15 है हमारी, वो तो त्रिज्या दे रखी 15 का बार कितना होता है 225 माइनस 20.4375। क्लियर है यहाँ तक। अब इसे माइनस करेंगे तो देखिए कितना आएगा। इससे माइनस करेंगे तो अब आएगा हमारा, ये आ गया हमारा। अगर रुकिए यहाँ पे कैलकुलेशन कर दूँ, ये आपको कैलकुलेशन नहीं आएगी, इस पर इसकी ईजी करेंगे, सरल करेंगे तो क्या होगा देखिएगा। ये आएगा 76.5। क्लियर। अब इसमें से घटा देंगे 20.4375। क्लियर है। इसे माइनस करेंगे तो देखिए कितना आएगा, ये आएगा आपका 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए आपका ये आंसर आएगा। क्लियर है। ये आ गया हमारा दूसरा आंसर। क्लियर है। दूसरा आंसर हमारा दीर्घ वृत्तखंड का आंसर है और वो हमारा लघु वृत्तखंड का आंसर था। क्लियर है। ठीक है। कितनी इजी तरीके से क्वेश्चन करे हैं। और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। हमारी नेक्स्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, बेल आइकन दबा देना। क्लियर।